नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान में एक नए अभियान की शुरुआत हुई है। गिव अप अभियान अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत भी चलाया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है, जिसमें पेंशन धारकों को सत्यापन करवाना अनिवार्य रहेगा। आय का सत्यापन होगा और आय की सीमा है वो 48,000 रुपये तक रहेगी। 1250 रुपये राजस्थान में इस योजना के तहत वर्तमान में पेंशन दी जाती है, लेकिन जो अपात्र लाभार्थी है उनको हटाया जाएगा, यानी उनकी पेंशन है वो बंद हो सकती है। तो क्या है पूरी ये जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चैनल पे आप नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, तो राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य उन लाभार्थियों से पेंशन छोड़ने की अपील करना है जिनकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से ज़्यादा है। ये आय का क्राइटेरिया है, इससे ज़्यादा जिनकी आय है उनको पेंशन है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं ज़रूरतमंद नागरिकों को मिलना चाहिए जो वास्तव में इस योजना के तहत पात्र है। प्रदेश में वर्तमान में 92 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अभियान जो गिव अप अभियान इसमें चलेगा, इसकी मुख्य बातों की अगर बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज़्यादा है उन्हें स्वेच्छा से पेंशन योजना छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिस प्रकार खाद्य सुरक्षा सूची में अपडेट किया गया है, जो अपात्र को हटाया गया है, उसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी गिव अप अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसके लिए 15 नवंबर 2025 तक की समय सीमा भी तय की गई है, जिसके भीतर सभी लाभार्थियों को अपना आय का सत्यापन करवाना यानी इनकम वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक रहेगा। कितनी आय है, 48,000 रुपये से कम है तो पेंशन मिलेगी, अन्यथा पेंशन बंद कर दी जाएगी। यानी जो लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। क्यों शुरू किया गया है गिव अप अभियान? तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो उद्देश्य है वो राज्य के वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा देना है। हालांकि समय के साथ ये भी देखा गया है कि कई ऐसे व्यक्ति भी है इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है। तो इसको देखकर सरकार ने गिव अप अभियान है वो चलाया है, जिसमें अपात्र को हटाया जा सके। ऐसे में सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक ज़रूरतमंद को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए गिव अप अभियान की पहल की शुरुआत की है। कैसे करना है सत्यापन? तो लाभार्थी अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना आय प्रमाण पत्र के साथ सत्यापन करवा सकते हैं, यानी इनकम वेरिफिकेशन है वो देना होगा। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी विशेष शिविर इसके लगाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जहां पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ऑनलाइन भी आप घर बैठे ही सत्यापन है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका पोर्टल भी अपडेट किया जाएगा। तो सत्यापन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए और इनकम वेरिफिकेशन जो इनकम सर्टिफिकेट है इनकम वेरिफिकेशन के लिए वो आवश्यक है, तभी ये वेरिफिकेशन संभव हो सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि जो पेंशनधारी है जिनका वार्षिक सत्यापन है, यानी वे जीवित है या नहीं है, तो ये वार्षिक सत्यापन होता है। अभी तक जिनका नहीं हो पाया है तो वो सत्यापन 15 नवंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा, यानी उनको भी 15 नवंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इनकम के लिए भी सत्यापन करवाना अनिवार्य है और जीवित प्रमाण पत्र के लिए अगर बात करें तो जो जीवित है उनके लिए भी 15 नवंबर अंतिम तिथि है सत्यापन की। इसके अलावा पंचायत वार्डों और विशेष रूप से वहां पर ध्यान दिया जाएगा। पंचायतों और वार्डों पर विशेष रूप से ध्यान देने को सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए, जहां पर लंबित सत्यापन के मामले अधिक है। कई जगह ऐसा भी है कि सत्यापन का मामला है वो लंबित है, पेंडिंग है, सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भी सरकार के द्वारा कार्यवाही करने को निर्देश जारी किए हैं। उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने सत्यापन के लिए निर्धारित समय का उपयोग नहीं किया।
समय के अनुसार सत्यापन नहीं किया है उन पर भी कार्यवाही है वो की जाएगी। इस कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा राज्य के स्तर पर नियमित रूप से किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिजली के बिल का भी इसमें प्रावधान है। यहाँ बिजली के बिल पर भी महत्वपूर्ण निर्देश है कि उन पेंशनरों को स्वेच्छा से पेंशन त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनका वार्षिक बिजली का बिल है वो सालाना 24,000 रुपये से ज़्यादा आता हो। जिनका वार्षिक बिल है बिजली का 24,000 रुपये से अगर ज़्यादा हो तो उनको भी पेंशन है वो छोड़नी पड़ेगी। हालांकि पेंशन स्वीकृति अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पेंशन स्वीकृति अधिकारियों के स्तर पर इस आधार पर सूचित जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, यानी इसमें अगर जांच होती है तो व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही किसी लाभार्थी की पेंशन रोकी जाए। क्योंकि पेंशन की अगर बात करें तो राज्य के जो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन धारक की पेंशन रोकी नहीं जाएगी। इस योजना को निरंतर जारी रखा जाएगा, योजना बंद नहीं होगी। कई ये भी कन्फ्यूजन करें कि पेंशन योजना बंद कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये पेंशन अपात्र व्यक्तियों को नहीं मिलेगी, पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। अपात्र जो पात्र व्यक्ति इसका लाभ उनके लाभ नहीं छीना जाएगा, यानी अपात्र व्यक्तियों को पेंशन है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो राज्य के कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और अन्य पात्र व्यक्तियों को पेंशन है वो महीने के हिसाब से 1250 रुपये दी जाती है। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया है राज्य की जो पेंशन योजनाएं हैं अलग अलग आप देख सकते हैं। इसमें पात्रता की बात करें तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना जिसमें 55 साल से अधिक आयु की अगर महिला है, 58 साल से अधिक आयु का पुरुष है और वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये से ज़्यादा जिनके नहीं है उनको 1250 रुपये सहायता राशि है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जिसमें 18 साल या उससे अधिक आयु की विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी जो 48,000 रुपये वार्षिक आय सीमा है उनको इस योजना का लाभ मिलता है। जहाँ 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 साल से कम है तो 1250 रुपये मिलेंगे और 75 साल से अधिक है जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 1500 रुपये है वो इसमें प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना जिसमें किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% निःशक्तता है। ये सारे क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर भी निर्धारण है वो किया जाएगा कि किनको पेंशन मिलेगी या किनको नहीं मिलेगी। तो प्राकृतिक रूप से बौने हैं जो 3 फीट 6 इंच जिनकी कम हाइट है। इसके अलावा हिंजड़ापन से जो ग्रसित है 60,000 रुपये वार्षिक आय सीमा है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 1250 रुपये उनको पेंशन मिलते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत। जो कुष्ठ रोग से बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपये और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह है वो पेंशन दी जाती है। फिर बात करते हैं लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना जिसमें 55 साल से अधिक आयु की महिला जिसकी पात्रता और 58 साल से अधिक आयु का जो पुरुष हो और या लघु सीमांत किसान की जो परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप होगा वही लघु एवं सीमांत किसान होगा और इसी को इसका लाभ मिलेगा। तो उनको 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तो पेंशन अभी किसी की भी बंद नहीं की गई है। 15 नवंबर सत्यापन की अंतिम सीमा है, 15 नवंबर तक सत्यापन करवा सकते हैं। और जो अपात्र लाभार्थी है जो आय सीमा से जिनकी 48,000 रुपये से ज़्यादा है मासिक आय, वो मासिक 48,000 रुपये से ज़्यादा है सालाना आय, मासिक नहीं सालाना आय, तो उनको इस योजना का लाभ है वो नहीं मिलेगा। 48,000 रुपये तक वार्षिक आय सीमा इसमें निर्धारित की गई है। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।